दोस्तों, मनीषा का मर्डर किसने किया? इस चीज़ का जवाब आपको इस केस की कहानी में मिल जाएगा। मनीषा एक प्ले स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी और 11 अगस्त को वो जब स्कूल गई तो उसे पता लगा कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। और ये सुनकर उसने अपने पिता को फ़ोन करके बोला कि वो नर्सिंग कॉलेज जाकर उस फॉर्म से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने जाएगी, जिससे कि उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और शाम को 6:26 पर उसने अपने पिता को कॉल किया और जब पिता फ़ोन नहीं उठा पाए और उन्होंने वापस कॉल बैक किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया। पर पिता ने जब बार-बार फ़ोन करने पर भी देखा कि मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो वो डायरेक्ट बस पकड़कर सिंघानी गाँव पहुँच जाते हैं। और फिर पिता ने कॉलेज के लोगों से भी पूछा कि मनीषा यहाँ आई थी या नहीं आई थी, पर कॉलेज के लोगों का ये जवाब था कि ताला बंद है, सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। फिर पिता ने तब जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पर इस केस में पुलिस का रवैया भी बहुत गैर जिम्मेदाराना था। पुलिस ने मनीषा के पिता से बोला कि वो कहीं काम से चली गई होगी, 2-3 दिन में खुद आ जाएगी। बाहर के देशों में और हमारे देश में यही तो फ़र्क है। बाहर के देशों में पुलिस ऑफिसर से सेफ फील होता है, पर हमारे देश में पुलिस ऑफिसर से डर लगता है। अगर उसी रात में पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती, कॉलेज प्रशासन पर दबाव डालती, तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। पर 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीषा को कोई अता पता नहीं चलता। 2 दिन के बाद एक किसान अपने खेत पे से गुजर रहा होता है। उसकी नज़र खेत में पड़ी हुई एक युवती की लाश पर जाती है। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, कपड़े अस्त व्यस्त थे, गर्दन पर भी कटे होने का निशान था और ये देखकर साफ लग रहा था कि इस लड़की के साथ कोई दरिंदगी की गई है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, पिता को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। पिता के कपड़े देखकर ये शिनाख्त करते हैं कि उनकी ही लड़की मनीषा है। फिर लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद पूरी आग की तरह फैल जाती है। गाँव के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, रोड पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च होने लगते हैं। फिर कुछ हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो नुकसान होने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए एक्टिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर कार्रवाई के नाम पर क्या किया जाता है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या इससे किसी की लड़की वापस आ जाएगी? अगर पहले ही व्यवस्था टाइट रखी जाती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती, या टाइम रहते हुए वो पुलिस ऑफिसर्स एक्टिव हो गए होते, टाइम पर ही मनीषा को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद मनीषा बच जाती। अगर आज मनीषा को न्याय नहीं मिला तो कल ये आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ और आपके किसी परिवार वाले के साथ भी हो सकता है।